हेलो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 क्लास का जो हिंदी चैप्टर है शिक्षा, इसी से संबंधित हम चैप्टर को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इसके बारे में। देखिए, सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछता है कि ये है क्या, तो एक संभाषण है। इस बात को ध्यान रखना। और 12 क्लास जो बिहार बोर्ड है उससे संबंधित ये पाठ है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लेखक। जो शिक्षा है ना, आखिर शिक्षा है, लेकिन शिक्षा के बारे में हमें पढ़ना है तो सबसे पहले लेखक के बारे में जानना होगा ना कि भाई लेखक क्या थे और वो क्या चाहते थे, तब तो ये चैप्टर रखे हैं। और वो कैसा व्यक्ति थे, तभी तो उनके हम बात मानेंगे ना। ये तो बात है कि नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लेखक परिचय को देखते हैं। देखिए, लेखक परिचय, इनका नाम था जे कृष्णमूर्ति। क्या नाम था? जे कृष्णमूर्ति। और इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 में। ये कहाँ पर जन्म हुआ था, इनका स्थान कहाँ था? तो मदनपल्ली कहाँ पड़ता है और किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देखिए, जो यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति है ना, इनके पिता का जो नाम होता है जिद्दू, वही इनका पूरा नाम होता है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम होता है, इस बात को ध्यान रखना। देखिए, इनका माता का क्या नाम था? तो संजीमा देवी इनका माता का नाम था और नारायण जिद्दू इनके पिता का नाम था। और जिद्दू कृष्णमूर्ति यहीं से यहाँ पर हो गया इनका नाम। और देखिए, इनकी माता जो होती है ना, ये बचपन में ही इनकी माता का निधन हो जाता है। 10 वर्ष की उम्र होता है इनका, तभी इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इनके पिता खूब पीटते थे इनको। पिता क्या करते थे? खूब मारते थे। साथ में स्कूल के जो मास्टर होता था ना, इनको बहुत मारता था। ऐसा ये मानते थे कि मैं दुर्भाग्य हूँ, मेरा जो भाग्य ही वह मुझे बहुत खराब मिला है, मेरे भाग्य में कुछ नहीं मिला है। अपने आप को ही वो बहुत समझते हैं, विलक्षण समझते हैं कि यार जो मेरी माता है वो 10 वर्ष में ही इनका निधन हो गया और पिता हमको बहुत मारते हैं और स्कूल में जो मास्टर होता है वो भी बहुत मारता है हमको। यानी अपने आप को विलक्षण समझते थे। उनका लक्षण ठीक नहीं था, वो भाग्य से ही कमज़ोर थे। इसीलिए अब समझ सकते हो, जिसके माता ना हो और पिता मारता और टीचर मारता, उसका जीवन कैसा होगा, उसके मानसिक तनाव कितने होंगे उसके ऊपर, ऐसा समझ सकते हो। देखिए, इनके विशेष क्या रहा है जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, वो वक्ता थे, यानी लिखते कम थे, बोलते ज़्यादा थे। देखिए, शुरुआत के जो दिन होता था ना, उसमें लेखन के भी काम किए थे, लेकिन बाद में जाकर ये लिखा नहीं करते थे, ये बोला करते थे। इसलिए जो शिक्षा चैप्टर है ना, वो एक संभाषण है। यानी एक व्यक्ति पूछेगा और दूसरा व्यक्ति उसका जवाब देगा, यही संभाषण होता है, यानी संवाद होता है। तो आइए देखते हैं कुछ और बातें। देखिए, दर्शन बहुत यहाँ वहाँ घूमने काफ़ी जाते थे, टूर वगैरह करते थे, ये दर्शन भी करते थे और अध्यात्मक से हमेशा जुड़े रहते थे। और इनका सबसे बड़ा जो शत्रु होता था, जिसे वो यह संतुष्ट नहीं होते थे, वो था एक पारंपरिक शिक्षा। पारंपरिक जो शिक्षा होता है ना, इसे यह असंतुष्ट रहते थे। और देखिए, इनके कुछ कृतियाँ देखते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इनका है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा भाई, इस बात को ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। और एक है द ओनली ऑफ रेगुलेशन इन्हीं का है। और कृष्णमूर्ति नोटबुक इनका है और इत्यादि है। ये इन्होंने काफ़ी लेखन भी किए थे शुरुआत में, लेकिन बाद में इन्होंने ये सब लेखन छोड़ दिए और संभाषण किया करते थे, केवल संवाद करते थे और उसका उत्तर दिया करते थे, जो क्वेश्चन पूछा जाता था। इनका यही काम हुआ करता था। तो जो ये चैप्टर है ना, ये संभाषण है, इस बात को ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर टिक लगा लेना। और इसमें देखिए, जो पारंपरिक शिक्षा की हम बात कर रहे थे ना, यही है पारंपरिक शिक्षा। अब बताओ, एग्जाम में क्या पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? अब तुम खुद सोच सकते हो कि एग्जाम में क्या पूछना चाहिए, और वैसा ही पूछना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, जिसको हम ध्यान में रखें। वही चीज़ ना, जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है ना भाई, वो हमें को कभी भूल नहीं पाते हैं, हम उसको ज़्यादा याद कर लेते हैं कि क्वेश्चन आया था। तो एग्जाम में क्या पूछना चाहिए आपकी दृष्टि से, देखो क्या पूछना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही पूछना चाहिए कि शिक्षा एक क्या है, तो संभाषण है चैप्टर, ठीक है, यहाँ तक बनेगा। और लेखक का नाम पूछना चाहिए, क्योंकि हम इसको हमेशा याद रखेंगे। जो आज पढ़ रहे हैं शिक्षा के बारे में, वो कल भी याद रखेंगे कि जे कृष्णमूर्ति ने ये बातें बताई थी, ये सही बात किए थे। ऐसा एक फीलिंग बढ़ रहा है कि नहीं अंदर, अपने मन के अंदर, कि ये चीज़ पढ़ानी, ये चीज़ पूछना चाहिए उसमें। तो ये पूछता भी है, कोई बात नहीं, लेकिन इनके जन्म से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कहाँ जन्मे हुए थे उससे भी नहीं मतलब है। हाँ, जिस राज्य में है उनको गर्व के लिए थोड़ा सा ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है कि आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अब बताओ, एग्जामिनर भी कभी कभी पगला जाता है, उनके जन्म स्थान पूछ देता है, बाप का नाम पूछ देता है, माता का नाम पूछ देता है। इसके बिना क्या जरूरत है भाई?
ये याद रखकर हम क्या करेंगे, आगे भी हमको बहुत कुछ याद रखना है। तो इसमें पारंपरिक शिक्षा से असंतुष्ट थे। और देखिए ये इनके बारे में क्या थे क्या नहीं थे ये तो थोड़ा मायने रखता है, बट उतना भी मायने नहीं रखता है कि एग्जाम में पूछा जाए। ये नहीं पूछता भी है, इस बात को भी ध्यान रखना है। उससे काफ़ी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इनकी कृतियाँ पूछ दी जाती है। कृतियाँ ठीक है, कृतियाँ याद रखना कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इनका है, द ओनली रेगुलेशन इन्हीं का है, कृष्णमूर्ति नोटबुक इन्हीं का है, और इत्यादि बहुत सारे लिखे हैं, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। सबके बातें थोड़ो नहीं किताबें में छप जाया करती है, कुछ होना ही पड़ता है उसके लिए, तभी तुम्हारी बात होता है तो किताब में छपता है। वो अलग की बात है कि तुम गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो। तुम कितना भी सही बोल लो, कुछ नहीं हो तो तुम्हारा बात किताब में छपने की तो दूर बात है, साला मोहल्ला में भी कोई नहीं सुनेगा। इस बात को भी ध्यान रखना। तो जो संभाषण होता है ना, जो संभाषण होता है उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन इनसे, जे कृष्णमूर्ति से, कि भाई शिक्षा क्या है, आपके नज़र में शिक्षा क्या है, आप इसको कैसे उत्तर देना चाहते हैं कि शिक्षा क्या होती है। देखिए ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है और सबसे अच्छी क्वेश्चन है भाई शिक्षा के ऊपर। क्यों? हम तो कहते हैं कि जाओ पढ़ने लिखने शिक्षा लो वगैरह वगैरह कहते हैं, लेकिन क्या हम रियल में शिक्षा ले पाते हैं? लेखक के हिसाब से बिल्कुल नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम एक निजी स्वार्थ के लिए पढ़ाई करने जाते हैं कॉलेज स्कूल में, और कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ नोटबुक पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम पासे करते हैं और उसी में खुश रहते हैं। बल्कि उनका मतलब ये नहीं है। वो साफ साफ कहते हैं कि किताबें पढ़ लेना और एग्जाम में पास कर लेना, कंपटीशन पास कर लेना, ये नहीं है। ये एक निजी स्वार्थ के लिए तुम पढ़ रहे हो, तुमको नौकरी चाहिए। इसीलिए शिक्षा का मतलब होता है जहाँ डर ना हो, और तुम इन सब के कारण तुम डरे हुए हो, तो मतलब शिक्षा तुम नहीं ले पा रहे हो। शिक्षा का मतलब है स्वतंत्र पूर्ण, जिसमें मन लगता है वही काम करो तुम, जहाँ तुम्हें डर न लगता हो और तुम्हें मन जो है ना अंदर से गवाही देता हो कि हाँ भाई तू ये काम कर, और उस काम में तुम जी जान तक लगा दो, एक एक मिनट समय लगा दो, वही शिक्षा है मेन। और उस काम से समाज की भलाई हो, न कि भलाई ना हो। यही बात बताते हैं। शिक्षा का मतलब ये होता है। और कहते हैं कि जो हम बातें कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर ना, तो लोग बहुत सारे ऐसा बोलेंगे कि भड़का रहे हैं। हम भड़का नहीं रहे हैं। शिक्षा का मतलब यही होता है कि जहाँ हमारा मन लगता है हमको वही काम करना चाहिए, और पूरी जी जान से करनी चाहिए, पूरी जी जान से करनी चाहिए, और उस काम में हमको खुशी मिलना चाहिए, न कि डर मिलना चाहिए। डर, जहाँ डर होता है, जहाँ भय होता है ना, वहाँ मेधा नहीं होता है, वहाँ हमारी शिक्षा नहीं होता है। कौन बताते हैं? लेखक बताते हैं। सबसे बहुत 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 महत्वपूर्ण हमको चैप्टर लगा कि भाई हम तो शिक्षा करते हैं, ठीक है, कंपटीशन पास करते हैं, किताबें करते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, अगर तुम्हारे उसमें मन लगता है तो तुम करो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। किताबें पढ़ने से तुम ज़्यादा तेज नहीं बन सकते हो, ज़्यादा कामयाबी नहीं बन सकते हो। जिसमें मन लगेगा, जब तुम वो काम को करोगे तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। ये इस बात को ध्यान रखना। कभी बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि जहाँ डर न लगे वही काम में करना चाहिए इस चैप्टर में। हाँ, और एक बात और भी है कि जहाँ भाई मन नहीं लगता है ना, तुम वहाँ काम नहीं कर सकते हो मन से। तुम्हारा वहाँ दिल दिमाग नहीं लगता है तो तुम उस काम को शिद्दत से नहीं कर पाओगे, उसमें तुम्हारी कमियां होगी, तुम वश हो जाओगे। वो ठीक है कि किसी के प्रेशर से तुम्हें वो काम करना ही पड़े, लेकिन उस काम में तुम ज़्यादा महानता हासिल नहीं कर सकते हो। इस जो चैप्टर है बताते, जो कवि है वो बताते हैं। किताबें पढ़ना ही केवल शिक्षा नहीं होती है, असली हुनर को अपने प्रकट करना यही सबसे बड़ी शिक्षा होती है। सही बात यह है, अपने हुनर को प्रकट करना। अगर मेरे पढ़ाने की अगर हुनर है तो मैं पढ़ाऊंगा, यही मेरा शिक्षा हुआ। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है, अगर मुझे मन करता है क्रिकेट खेलने के और क्रिकेट की मेरी हुनर है और क्रिकेट में मैं कुछ कर सकता हूँ, तो यही सबसे बड़ा मेरा शिक्षा है कि मैं क्रिकेट खेलूँ, न कि पढ़ाई करूँ। तो इसी सब मुद्दे पर इस चैप्टर में बात हुआ है, और ये चैप्टर बहुत काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। इसी में जो बताते हैं, कभी सबसे अच्छी बातें बताते हैं, और शिक्षा लो, समाज की भलाई करो, सबसे बड़ी यही शिक्षा है मेरे भी हिसाब से। तो पढ़ाई करो यार, मैं भी कुछ नहीं हूँ, मेरा क्यों बात सुनेगे तुम खुद ही करो। मैं तो एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, तुम सोच लिया करो थोड़ा बहुत।